Hello, good morning to all. So now continue our answer and question in chapter 6 life processes. That next question of today's question is here that give reason for the following. यहाँ पे देखिए रीजनेबल क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है that arteries are thick wall. आर्टरीज जो होते हैं उनके वॉल होता है मतलब उनकी जो दीवार होती है वॉल्स तो पाइप की वो क्या होते हैं थिक होते हैं मोटे होते हैं कंपैरेटिवली वेन से। तो वेन के कंपैरेटिवली उनके जो वॉल होते हैं वो थिक होते हैं। तो थिक क्यों होते हैं तो रीजन ये होगा देखिए सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आर्टरीज में फ्लो क्या होता है। तो आर्टरीज होते हैं उसमें फ्लो होता है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मीन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है कहां से फ्लो होता है दैट गोस फ्रॉम लंग। पहले आएगा लंग से मतलब सॉरी ये आएगा हार्ट से। हार्ट के जो मिड से लेफ्ट चेंबर है उस साइड से फ्लो होता है लेफ्ट साइड ऑफ लेफ्ट चेंबर ऑफ हार्ट से। अब एक पंप होता है इसको जाना कहां होता है पूरे ऑल बॉडी पार्ट्स में। ऑल बॉडी पार्ट्स में फ्लो होता है। अब ये है ऑल बॉडी पार्ट्स में फ्लो होना है हार्ट के पास टाइम कम रहता है क्या करने का पंपिंग करने का। तो इसको पूरे मतलब सेकंड में ही फ्लो होना होता है कंप्लीटली बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना रहता है। तो जब इसकी वॉल ठीक होती है अब जैसे कि कंपेयर करके मैंने यहाँ पे एक पाइप लिया एक दूसरा पाइप ले लेते हैं। अब दोनों में ही एक तो हम सपोज ये हो गया वेन और ये है आपका आर्टरी। अब इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है क्योंकि इसका वॉल देखिए यहाँ पे एरिया क्या है ज्यादा है तो इसका स्पीड क्या होगा स्पीड क्या होगा दैट स्पीड इज लो बट सेम उतना ही अमाउंट का ब्लड यदि आप फ्लो कर दे आर्टरी में देखिए एरिया क्या है इसके पास कम किसकी वजह से बिकॉज दैट वॉल इज थिक। इसका वॉल क्या है ठीक है वॉल ठीक है मतलब अंदर कम जगह बचे क्या कीजिए ब्लड फ्लो तो प्रेशर क्या हो जाता है बढ़ जाता है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर होता है मतलब जल्दी से बॉडी के सभी पार्ट्स में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसीलिए रीजन ये है यहाँ पे दैट द हार्ट टू मीन से प्योर ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर इसलिए कम होता है ताकि वो हाई प्रेशर प्रोवाइड कर सके ब्लड फ्लो ताकि ब्लड हाई प्रेशर के साथ बॉडी के सभी पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो ये इसका मेन आंसर है। यदि ये ठीक ना हो के ठीक होता तो स्पीड क्या हो जाता कम हो जाता। क्लियर चलिए नेक्स्ट सेकंड का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट एंड फीसेस। मतलब ब्लड जो है एक बार एंटर करता है इसके हार्ट में फिर फीस में जाता है फिर डीऑक्सीजनेटेड पर दोबारा रिटर्न होता है। इसका रीजन क्या है रीजन ये है कि फीस के पास कितने होते हैं टू चेंबर होते हैं जैसे ह्यूमन बीच में 4 चेंबर होते हैं आर्ट्रियम वेंट्रिकल लेफ्ट एंड राइट तो इस तरह से 4 चेंबर होते हैं बट इनमें ऐसा नहीं होता ओनली 2 चेंबर है। 2 चेंबर मतलब यदि हम सब इसको इस तरह से पोर्शन में देखें तो ये इम्प्योर ब्लड एंटर किया क्लियर फिर क्या होता है गिल्स में गया गिल्स से प्योर ब्लड आ गया इस तरह से एक बार एंटर करता है ब्लड ओनली वंस टाइम फिर दोबारा गिल्स से क्या होते रहता है सर्कुलेटेड होते रहते हैं। पंप होता है गिल्स में फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड हो गया तो दोबारा से ये क्या होते हैं जैसे हम लोग को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है इनमें ऐसा नहीं होता। तो रीजन ये है कि फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है फिर ब्लड क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इसलिए एक बार हार्ट में ब्लड जो है इसके अंदर पंप होता है उसके बाद फिर यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। ये था रीजन। तो रीजन मेन आंसर आएगा दे हैव टू चेंबर हार्ट कितने होते हैं 2 चेंबर हार्ट होते हैं। ये नंबर भी याद करते जाइए। So the next question is here. Explain the breakdown of glucose by various pathways. Questions ये most important question इस चैप्टर का। तो ये कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो किस किस डायरेक्शन में या किस प्लांट्स में अलग अलग होते हैं पाथवे डायरेक्शन। तो हम सबसे फर्स्ट देखते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का। अब 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का जब वहां पे क्या होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा ये साइटोप्लाज्म में कन्वर्टेड हो जाता है पायरुवेट में
3। तो 6 कार्बन एटम कन्वर्टेड होता है पायरुवेट में। कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। अब सेल्स के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होते हैं उसके अंदर। तो 6 कार्बन एटम वाला कन्वर्टेड होगा 3 कार्बन एटम में, वही कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। क्लियर? कुछ एनर्जी भी क्या होती है? रिलीज होती है। ये प्रोसेस यहाँ जो हो रहा है वो रेस्पिरेशन में हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? रेस्पिरेशन के थ्रू हो रहा है। तो रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। क्लियर? अब देखते हैं, अब 3 अलग अलग डायरेक्शन है। एक तो है ऑक्सीजन की अब्सेंस में ऑक्सीजन कम होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो 3 तरह से वहां रेस्पिरेशन कंडक्टेड होते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो पायरुवेट है, अब पायरुवेट बना, पहले तो देखिए ग्लूकोज से बना पायरुवेट जो कि कंपलसरी है सभी ऑर्गेनिज्म। अब पायरुवेट जो बना है, जैसे हम नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी में पायरुवेट है। अब ये पायरुवेट है तो ये ईस्ट जो होते हैं, ईस्ट जो फफूंद वगैरह होते हैं, फंगस वगैरह, उन क्या होते हैं वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलता उनको, तो बिना ऑक्सीजन के भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए, पर ईस्ट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो ये पायरुवेट जो 3 कार्बन एटम वाला पायरुवेट है वो कन्वर्टेड हो जाता है इथेनॉल में। कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ एनर्जी भी मिलती है। इथेनॉल का फार्मूला हो जाएगा C2H5OH। मतलब 3 कार्बन वाले से क्या बना? 2 कार्बन वाला इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलती है। किसको मिलती है? ईस्ट जो होते हैं, ये भी एक ऑर्गेनिज्म है। कौन से कंडीशन में मिलती है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होता, मतलब बिल्कुल जीरो होता है। सेकंड कंडीशन, अब आप लोग देखना यदि हम दौड़ते हैं वगैरह है या कुछ हार्ड वर्क करते हैं तो हमें बॉडी में मतलब मसल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है कम हो जाता है। क्लियर? तब हमको थकावट महसूस होती है। रीजन क्या है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब आप रनिंग करते रहोगे तो ऑक्सीजन का जो मसल्स में से लॉस हो जाता है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन होता है पर कम मात्रा में। तो जब भी हम रिलैक्स हैं तो हमारी बॉडी में पायरुविक एसिड, जब हम हार्ड वर्क करते हैं या दौड़ने लगते हैं, रनिंग करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो मसल्स है वहां ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो यही पायरुविक एसिड कन्वर्टेड हो जाता है लैक्टिक एसिड में। और क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, पर वो एनर्जी बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं आप दौड़ रहे हैं आपको लैक्टिक एसिड मिला तो और एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलती है बट लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में। ये लैक्टिक एसिड क्या कर देता है? मसल्स को जाम कर देता है, जिसकी वजह से हमें थकावट फील होने लगती है, टायर्ड फील होता है। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन है, अब नॉर्मल है तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस होता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए हमने जो प्रोसेस हो रही है मसल्स के अंदर लेक ऑफ ऑक्सीजन था तो क्या बना? लैक्टिक एसिड बना। जब हम वर्क करते हैं तो दूसरा जब हम रिलैक्स रहते हैं अभी जैसे नॉर्मल कंडीशन में, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है वो तो प्रेजेंस में हो रहा है। तो उस कंडीशन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे निकलती है 38 ATP एनर्जी। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मिलती है। क्लियर? सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें मिलेगी? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसमें क्या है कि 2 ATP के आसपास है, समथिंग इतना मतलब 2 ATP के आसपास एनर्जी रिलीज होती है, बहुत नहीं के बराबर है। तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा किसमें? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें तो एबिलिटी नहीं होती कि हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी क्या कर सकें? रेस्पिरेशन कर सकें। तो हमें क्या आवश्यक? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इस तरह से एक ग्लूकोज का देखिए अलग अलग में ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स में पार्ट्स में क्या हो रहा है? उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये कहलाता है ग्लूकोज ब्रेक डाउन प्रोसेस। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखे थे हम लोगों ने कि जो एक्वेटिक लाइफ वाले होते हैं उनमें रेस्पिरेशन थोड़ा फास्ट होता है, मतलब वो जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब क्या करते हैं उनको जल्दी जल्दी ब्रीदिंग की जरूरत होती है, उनका हार्ट ज़्यादा होता है। तो रीज़न ये है यहाँ पे आंसर भी सिमिलर होगा उसका, दैट एयर कंटेन मोर O2 कंपेयर देन वाटर। मतलब ऑक्सीजन जो है एयर में ज़्यादा है। एयर में 3 चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब वाटर क्या करते हैं? वाटर में भी ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, सॉल्युबल रहता है, बट उसमें ऑक्सीजन कम होता है कंपेयर विद एयर। तो एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है और
किससे रेस्पिरेशन करते हैं? डायरेक्ट एयर से लेते हैं ऑक्सीजन। और जो एक्वेटिक लाइफ होता है, एक्वेटिक मतलब जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है जैसे फिश वगैरह हो गए, क्लियर। और जो टेरेस्ट्रियल मतलब ह्यूमन बींग्स को कंपेयर कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल मतलब ह्यूमन बींग्स के कंपेयर में जो फिश होते हैं, क्लियर। तो फिश क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कहाँ से? वाटर से। तो वाटर में कम ऑक्सीजन होता है, क्लियर, और एयर में ज्यादा होता है। तो रीजन यही है कि ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, इसलिए उनमें ओवर मतलब ज्यादा उनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। और ये भी रीजन है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स डू नॉट हैव ब्रीथ फास्टर, कहने का मतलब जो ब्रीदिंग हम में होता है फिश में होता है, तो फिश में जो ब्रीदिंग होता है वो क्या होता है? फास्ट होता है। देखना फिश को देखना, उसके गिल से एकदम क्या करते रहते हैं? फास्ट एकदम से फड़फड़ाते रहते हैं, क्लियर। तो रीजन क्या है उसका? क्योंकि उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ऑक्सीजन डायरेक्ट मिलता है ऑक्सीजन को वाटर से मिलता है, और हम डायरेक्ट एयर से इंटेक कर सकते हैं, तो इसीलिए उनका ब्रीथिंग फास्ट होता है, क्लियर। उनको ऑक्सीजन ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वाटर से सॉलिबिलिटी के थ्रू लेते हैं। तो ये आपका आंसर है। ये भी रीजन आएगा कि ओवर में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा ओवर होता है, ज्यादा होता है इसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, क्लियर। So is this your answer? Next question, that what are the methods used to plant to get rid of excretory product? जैसे कि हम लोगों में स्वेट बनता है वेस्ट मटेरियल, क्लियर, यूरिन होता है वेस्ट मटेरियल, वैसे प्लांट्स में भी वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो क्लियर, तो क्या होते हैं वेस्ट में? क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू वे प्रोड्यूस होते हैं? सो प्लांट्स कैन गेट रीड ऑफ, इनमें जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं रीड, वो बनते हैं एक्सेस ऑफ वाटर से। एक्सेस ऑफ वाटर मतलब जैसे वाटर प्लांट में एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि आप लोग रूट में डालना है एक्स्ट्रा प्लांट, तो ये क्या करते हैं? जो एक्सेस एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट उसको अपने लीफ में जो स्टोमेटा होगा उसमें से बाहर निकालता है, इस फॉर्म में वेपर के, तो वाटर को वेपर के फॉर्म में बाहर निकाल देता है, और ये प्रोसेस कहलाता है, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। अब जो और कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, वे वेस्ट मटेरियल्स इसके वैक्यूल्स में स्टोरेज हो जाते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं? वैक्यूल्स, तो उस वैक्यूल्स में क्या होती है? स्टोरेज हो जाती है, क्लियर। फिर वही स्टोरेज क्या चीज बनाता है? गम बनाते हैं या तो रेजिन बनाते हैं। जैसे कई बार देखते हैं लीफ को आप तोड़ते हैं, इस जगह पे व्हाइट कलर क्या निकलता है? कुछ मटेरियल निकलता है, पेस्ट मटेरियल, क्लियर, वो क्या होता है? रेजिन होता है। और कुछ जो बार्क वाले प्लांट होते हैं, क्लियर, जिसको लाख बोलते हैं, लासा, क्लियर, वो भी इसके बार्क में जमे रहते हैं, छाल के नीचे कुछ जो बबूल वगैरह का पेड़ होता है, छाल के नीचे देखो पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, गम होता है, वो उसका वेस्ट मटेरियल होता है। तो जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, और यदि कुछ वेस्ट मटेरियल हो तो उसके वैक्यूम में सबमिट हो जाता है। वैक्यूम में सबमिट होते हैं, यदि लीफ के एंड में इस तरह रेजिन बनाते हैं, जैसे उसमें बरगद के पेड़ में देखना आप लीफ को तोड़ते हैं तो रेजिन निकलता है उसमें से, और कुछ में क्या होता है? गम, गम के फॉर्म में भी, लाल के फॉर्म में जमा होते हैं। तो ये थे उसके मेथड्स। एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, जो वेस्ट मटेरियल बचेंगे वो या तो गम बनाएंगे या फिर रेजिन बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज that how is the amount of urine produced regulated? जैसे कि वेस्ट मटेरियल हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, वैसे सिमिलरली वेस्ट मटेरियल ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? तो यूरिन होता है, क्लियर। अब उसका प्रोड्यूस कैसे होता है? प्रोडक्शन मतलब ज्यादा प्रोडक्शन किस तरह से होता है? तो वो डिपेंडेंट करता है, पहला पॉइंट है एक्सेस ऑफ वाटर। यदि आप नॉर्मल जो वाटर हमको लेना चाहिए उससे भी ज्यादा पानी हम पीने लगते हैं तो बॉडी में वाटर ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में यूरिन का प्रोडक्शन भी कितना हो जाता है? बढ़ जाता है। सेकेंड है डिसॉल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। कुछ और वेस्ट मटेरियल डिसॉल्व हो गए साथ ही, जैसे फूड के मटेरियल्स कुछ लिक्विड फॉर्म में आपके बॉडी में वेस्ट मटेरियल क्या हुआ? डिसॉल्व हो, तो वो भी क्या बनाते हैं? यूरिन को ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं ताकि बॉडी जो है ऑस्मो रेगुलेटेड रहे, ताकि उसका रेगुलेशन बना रहे। तो नेक्स्ट जो होता है सेक्रेशन, लो सेक्रेशन ऑफ एडीएच। एडीएच हार्मोन्स है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स,
मतलब यूरिन कितना अमाउंट में बनना चाहिए उसको कंट्रोल करता है एडीएच। एडीएच का सेक्रेशन होता है, यदि एडीएच का सेक्रेशन नॉर्मल वैल्यू से कम होने लगे, मतलब इसका मीनिंग है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, मतलब डायूरेटिक मतलब होता है ज्यादा यूरिन का सेक्रेशन करना। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का सेक्रेशन यदि लो हो जाता है, नॉर्मल से लो होने लगता है, तो उस कंडीशन में यूरिन का सेक्रेशन मतलब यूरिन ज्यादा बढ़ने लगता है। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये क्लियर करते हैं कि हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। क्लियर, मतलब उसका प्रोडक्शन किस तरह से रेगुलेशन होगा। तो ये वाटर के हिसाब से होगा, डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल कंट्रोल करता है, एडीएच इसको कंट्रोल करता है। क्लियर, तो कंप्लीट दिस एंड सेंड मी ग्रुप।